हाय एवरीवन, दिस इज मी आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। और आज फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के पास यहाँ पे कनेक्ट हुई हूँ। एक जगह जहाँ पे यूएसए को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के सपोर्ट की। किस चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत है तो यहाँ देख लीजिए, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, हम ऑलरेडी एक दो वीडियो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यानी जो मिडिल ईस्ट वाला वीडियो है उसके अंदर आप जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर सपोर्ट चाहिए किसको, यूएसए को, इंडिया का। उसके अलावा ऑलरेडी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो बिल्कुल ठंडा हो रखा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठंडा पड़ा है। यहाँ पे भी यूएस को सपोर्ट चाहिए। ईरान के साथ में जो यूएस का इशू चल रहा है उसमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली अभी इंडिया का अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए यूएसए को। बट इन्हीं सभी के बीच में यूएसए के प्रेसिडेंट के डेस्क के ऊपर एक रिकमेंडेशन आता है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब तगड़ा रिकमेंडेशन आता है। रिकमेंडेशन ये होता है कि हमारा जो रॉ है यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ एजेंट्स, उनके ऊपर क्या लगाना है, इस विंग के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं, इस विंग को बैन करना है। सेकंड, आरएसएस जो है, आरएसएस स्वयं सेवक संघ जो है भारत का, इसके ऊपर भी क्या लगाना है, इसके ऊपर भी आपको सैंक्शंस लगाने हैं। इस तरीके के रिकमेंडेशंस हम जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास पहुंचा है। क्या है, एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस है एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यूएस रिलीजियस फ्रीडम अगर हम बात करें, इट्स अ बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी है यूएसए की। क्या नाम है बेटा, USCIRF यानी यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। यानी कि ये जो यूनिट है ये ध्यान देती है कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री, किसी भी लोग, किसी भी इंसान अगर कहीं पे कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके फ्रीडम वगैरह को कोई टैम्पर ना करे, फ्रीडम मतलब उनको परेशान ना करे, वो आराम से अपने रिलीजियस फ्रीडम्स को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि इंडिया में ये जो दो इंस्टीट्यूशन है आरएसएस एंड रॉ, ये क्या कर रही है, इस तरीके के फ्रीडम्स को टैम्पर कर रही है। यानी माइनॉरिटीज़ की जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रहा है। तो इनके ऊपर आपको क्या करना है, सैंक्शन लगाना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बिल्कुल ही बायस्ड है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे यूएस रिपोर्ट रिकमेंडिंग सैंक्शंस आरएस और रॉ के ऊपर आपको सैंक्शंस लगाने हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स है, अलग अलग न्यूज़ है जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करी गई है कि इस तरीके की चीज़ें इंडिया के अंदर ये जो यूनिट्स है ये बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है। और इस कारण से लोगों की रिलीजियस फ्रीडम जो है, माइनॉरिटीज़ की, स्पेशली माइनॉरिटीज़ की जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रही है। इसलिए इन दो बॉडीज़ के ऊपर हमें सैंक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। भाई यहाँ पे मतलब यूएसए, और यूएसए की बात करें तो अभी यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये कब क्या डिसाइड कर लें, अभी तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। हम दोनों की, यूएस की, इंडिया की, एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज के टाइम पे तो सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है भाई। पहले तो टैरिफ पे टैरिफ क्या क्या लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो भाई कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते, कब क्या डिसाइड कर लें। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी मैं आप लोगों को, जैसे कि एक बार उन्होंने पेपर स्ट्रॉज के ऊपर बैन लगा दिया, पेपर स्ट्रॉज के ऊपर, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड जो है कह रहा है पेपर स्ट्रॉ यूज़ करने चाहिए, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। इन्होंने बैन लगा दिया, पेपर स्ट्रॉज के ऊपर ही बैन लगा दिया गया। मतलब कि वाह। एक जगह कहते हैं कि है ना, जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो है दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, फालतू की कहानियाँ सुनाता है बिना मतलब की, और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसी चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट दी। और दूसरी जगह वो क्या कहते हैं, ही इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। सही है यार, मतलब खुद क्या कहते हैं, खुद की ही बातों से जो है कब इधर उधर पलट जाते हैं वो हमें ही नहीं पता। अब किस तरीके के सैंक्शंस लग जाएंगे अगर मान लो ये चीज़ रिकमेंडेड जो है डोनाल्ड ट्रंप जी ने सिग्नेचर कर दिया, उन्होंने फाइनल कर दिया, तो फिर क्या हो, क्योंकि हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप जी भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास माइंड में आना चाहिए कि कर दूँ, हाँ ठीक है कर देता हूँ। वो सब देखेंगे कि अभी इंडिया को कैसे और प्रेशराइज किया जा सकता है, इंडिया को कैसे मैं और प्रेशर में डाल सकता हूँ। तो इंडिया के अगर यहाँ पे सैंक्शंस लगा दूँ तो इंडिया और प्रेशर में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, लगाना सही रहेगा, तभी तो इंडिया हमारा सपोर्ट करेगा। तो वो फिलहाल इस तरीके से अपना फ़ायदा देखेंगे, और हो सकता है कि ये बैन लग भी सकता है बेटा, ऐसा नहीं है कि बैन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर सैंक्शन लग गए तो क्या कर दिया जाएगा, जो आरएसएस के जो एसेट्स वगैरह हैं इनको फ्रीज कर दिया जाएगा। इंडिया के लिए जो आर्म सेल है
है, यानी हमारे यहाँ पे जो हथियारों का सेल होता है, या यूएस जो हमें एक्सपोर्ट करता है, या यूएस के जो फ्रेंड जो कंट्रीज़ हैं वो हमें एक्सपोर्ट करती है, क्या पता यूएस उनको भी मना कर दे, ना मैं सेल कर रहा हूँ इंडिया को, ना आप लोग इंडिया को एक्सपोर्ट करोगे, कोई भी हथियार आप लोग इंडिया को नहीं बेचोगे। वहीं पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है कि एंट्रीज बैन कर दी जाएगी, बैन एंट्रीज इनटू यूएस, यानी कि जो यूएस आरएसएस या रॉ के जो एजेंट्स हैं इनका यूएसए में एंट्री जो है वो प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ऑपोजिशन पार्टी ने भी यही कहा है, हमारी ऑपोजिशन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से भी यही चीज़ है, इन्होंने भी कहा है, अर्ज किया है कि इम्पोज करना चाहिए बैन, किसके ऊपर, आरएसएस के ऊपर बैन इंपोज करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है बिल्कुल ही बायस्ड है और ये सही तरीके से चीज़ें नहीं कर रही है। ये क्या है, ये देखो, ये स्टेटमेंट देखो बेटा, पॉइजन टू यूनिटी, यानी कि इंडिया की जो एकता है उसके लिए जहर है कि अगर आरएसएस रहा तो इंडिया हिंदू मुस्लिम में जो एकता है ये एकता खत्म हो जाएगी। तो आरएसएस को ख़त्म करना, आरएसएस को बैन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये आप ट्विटर देखो, ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल से ये जो कांग्रेस का ऑफिशियल जो ट्विटर चैनल है वहाँ से ही आया है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑपोजिशंस क्या कहती है रनिंग पार्टी के लिए वो बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए इन्होंने क्लियर कहा है कि भाई इम्पोज तो करना चाहिए, और यूएस CIRF जो है ये यूएस की गवर्नमेंट बॉडी है, आपको बता चुकी हूँ मैं। इसने क्या कहा है कि जो पीपल के जो रिलीजियस फ्रीडम है ये कहीं ना कहीं टैम्पर हो रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, जो आरएसएस है उसके ऊपर इमीडिएटली बैन लगा देना चाहिए, आरएसएस के जितने भी एसेट्स हैं उसको सीज कर देना चाहिए, और आरएसएस के जो लोग हैं उनको यूएस के अंदर उनकी एंट्री क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही सैंक्शन लग रहा है, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी सैंक्शन लगाया था। और बात करें कब लगाया था, जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उस समय लगाया था, ठीक है। तो उस समय लगभग 1 साल के लिए आरएसएस के ऊपर बैन था। तो अगर हम लोग देखें तो आरएसएस के ऊपर पूरे मतलब थ्रू आउट द ईयर, अगर हम मतलब थ्रू आउट द हमारा जब भी टाइम पीरियड लाए 3 बार सैंक्शंस लगे, और तीनों बार जो है किसने लगाया बेटा, कांग्रेस ने लगाया। जब तक इंडिया में कांग्रेस पार्टी थी तब तक इंडिया के अंदर आरएसएस के ऊपर बैन लगे हैं। सबसे पहले 1948 से 1949 जब क्या था, जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तब उसके बाद इंदिरा गांधी जी के टाइम 1975 में, इस समय 2 साल के लिए लगा था इमरजेंसी के टाइम। उसके बाद नरसिम्हा राव, जब आप देखोगे इस समय क्या था, बेसिकली जो बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं ब्रूटल हो गया था। तो उस समय भी क्या किया गया था, 1 साल 92 से 93 तक, इस समय भी क्या कर दिया गया था, पूरा बैन लगा दिया गया था। तो यानी कि अभी हम लोग देखें तो 3 बार बैन लग चुका है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि ये बैन नहीं लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और भाई अगर सामने डोनाल्ड ट्रंप है तो क्यों नहीं लग सकता। डोनाल्ड ट्रंप के भाई अकाउंटेबिलिटी का मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि कुछ नहीं पता, इनके माइंड में आएगा तो ये लगा देंगे बैन। तुम अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं लगाएंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर इनके माइंड में आया तो लगा देंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ आया, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड, बिल्कुल यही नहीं कि आरएसएस या रॉ पे बैन लगाना है, बट थोड़ा थोड़ा सेम जो है जो बाइडेन के ऊपर के पास भी आया था कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है ये घोषित कर देना चाहिए इंडिया को। पर्टिकुलर कंसर्न मतलब कि वहाँ के लोग जो है रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कंसर्न जो है ये घोषित कर देना चाहिए इंडिया को। बट जो बाइडेन के टेबल पे ये चीज़ें रिकमेंडेशन आई थी, बट इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की। बट सेम चीज़ें हमें ये भरोसा जो बाइडेन से था, बट ये हमें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर से हमें ये भरोसा है कि ये जो है ये कर सकते हैं भाई, ये साइन कर सकते हैं, ये पक्का कह देंगे हाँ लगा दो बैन। इंडिया को प्रेशराइज करो, इंडिया को मतलब पूरा ऐसा करो कि वो एकदम परेशान हो जाए और फिर वो पूरा हमारा ही सपोर्ट करे करना ज़रूरी है। यहाँ बात करें तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में बैन हो जाएगा, एंट्री पे प्रोहिबिट कर दी जाएगी, एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है, इवन आपको भी अगर थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल के बारे में पता होगा सॉरी, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आर्म्स वाला जो बैन है ना वो नहीं लगाएगा, वो एक्सपोर्ट पे कभी भी बैन नहीं लगाएगा। एक्सपोर्ट हमारा थ्रू आउट वो वैसे भी कंटिन्यू ही चलेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, इवन आपको भी। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप जी की, तो डोनाल्ड ट्रंप जी कब क्या कहते हैं उनका तो हमें पता ही है, कोई आइडिया नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने ईरान के ऊपर इतना सारा बम्बार्डिंग कर दिया, इतना सारा अटैक करवा दिया इसराइल के साथ मिलके, सब कुछ आसपास के गल्फ एरियाज़ में भी कहाँ कहाँ पे बॉम्ब्स गिरे हैं, कितने सिटीज़ तबाह हुए हैं, बिल्डिंग्स लोग तबाह हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और वहीं पे उसके बाद वो कहते हैं वी विल रिमेंबर
वी विल रिमेंबर व्हाट, क्या याद रखोगे आप? वी विल रिमेंबर व्हाट मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। ट्रम्प वांट्स कंट्रीज टू हेल्प सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो शिपिंग वाला है उसको प्रोटेक्ट करना है, इसी में तो उनको इंडिया की भी ज़रूरत है। क्लियर का है भाई कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर वो अगर टेम्पर हो गया ना तो फिर सारा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। पूरा जो ऑयल साइकिल है, क्रूड ऑयल साइकिल है, इनके डिसीजंस का तो सच में नहीं पता। इन्होंने खुद को अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलियांस है, इससे यूएसए को बाहर निकाल दिया। ये वो यूएसए के काम की चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलियांस यानी विश्व में जो सौर ऊर्जा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं संगठन है, गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलियांस का, इंडिया के अंदर ही हेडक्वार्टर है। इससे वो बाहर निकल गए। वो तो कितने सारे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गए। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बेटा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ऐसे कौन कौन से इंटरनेशनल टाइज अप थे, जैसे कि एक था कार्बन न्यूट्रल होना, उससे भी ये बाहर आ गए। तो ऐसे कितने कौन कौन से ऐसे तुम्हें दिमाग में आता है, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे कौन कौन से टाइज हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे ये बाहर आ गए हैं। ओके, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पहले तो उन्होंने अच्छा खासा अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद पता है वो क्या कहते हैं? अटैक करने के बाद वो कहते हैं मे बी वी शुडंट इवन बी देयर। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना है भी नहीं, हमें वहाँ उस लड़ाई में होना भी। अरे भाई, जब नहीं होना चाहिए था फिर क्यों इतनी बम्बार्डिंग करी तुमने, क्यों इतने सारे बॉम्बिंग करी है आपने, क्यों भाई आपने अटैक करवाया है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी तेल है, यूएसए में काफ़ी अमाउंट ऑफ ऑयल है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों करी? मतलब खुद की डिसीजन लेने के बाद, खुद का ही सब कुछ ऐसे करने के बाद ये फिर कहते नहीं ऐसा नहीं है, ये है। तो हमें पूरा यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप जी के पास अगर रिकमेंडेशन आया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये क्या करेंगे, ये सेक्शंस लगाएंगे ही। और वैसे आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। द क्वेश्चन इज, भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किसने की थी? ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में देंगे। और बेटा इट्स अ वेरी वंडरफुल टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा डिबेट वाला टॉपिक है। इंडिया यूएस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और मतलब मैं तो कहूँ इसके ऊपर अपने एंड से भी बहुत अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपने एंड से क्या सोचते हैं इसके बारे में। सो गाइज दिस वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। बाकी मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और मैंने आप लोगों को कहा था आपको किसके बारे में जानना है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप कीजिएगा। बट येस, मुझे ऐसे कोई कॉमेंट्स नहीं आए कि जिसके बारे में आपको जानना हो, एल्स फिर मैं मेरे फेवरेट वीडियोज़ ही आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।